जहां पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद निरसा में जश्न का माहौल देखने को मिला। भाजपा नेता मनोज सिंह के नेतृत्व में एक विशाल विजय रैली निकाली गई, जिसमें निरसा की पूर्व विधायक अपर्णा सेनगुप्ता भी शामिल रही। ये रैली निरसा इंस्पेक्टर ऑफिस के समीप से शुरू होकर हाथिया चौक तक पहुंची और वहां से वापस मुड़ते हुए निरसा कट्टा स्थित मनोज सिंह के आवास पर जाकर समाप्त हुई। पूरे रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। गाजी बाजी, पटाखों और नृत्य के साथ समर्थकों ने इस जीत का भव्य उत्सव मनाया। मीडिया से बातचीत में मनोज सिंह ने कहा कि ये सिर्फ भाजपा की जीत नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की आम जनता की जीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों से तृणमूल कांग्रेस के शासन में राज्य में जंगलराज की स्थिति बनी हुई थी, जिससे जनता परेशान थी। इसी के चलते लोगों ने बदलाव का निर्णय लेते हुए भाजपा को बहुमत दिया। वहीं निरसा मध्य पंचायत की मुख्य रीता देवी ने भी कहा कि तृणमूल सरकार के लंबे समय से चले आ रही कथित अत्याचार से जनता ने भाजपा को सत्ता सौंपी है। उन्होंने विश्वास जताया कि अब राज्य में डबल इंजन की सरकार बनेगी, जिससे विकास के नए रास्ते खुलेंगे और जनता को राहत मिलेगी। इंडिया न्यूज अपन के लिए संवाददाता राजू सिंह की रिपोर्ट। ऐतिहासिक जीत हुई, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बंगाल में श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी का वो गढ़ है और आज सच्ची श्रद्धांजलि हमें इन श्यामा प्रसाद मुखर्जी और श्रद्धेय दीनदयाल जी को वहाँ का वोटर्स ने आज सच्ची श्रद्धांजलि दी है। इसके लिए हम तमाम वेस्ट बंगाल के तमाम सनातनियों को, तमाम जय श्री राम वोटर्स को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और जिस आशा और उद्देश्य से ऐतिहासिक वोट भारतीय जनता पार्टी को दिलाने का काम किए हैं, उनका सपना पूरा होगा। ये हम आप सबों के चैनल के माध्यम से वहाँ का जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जो जनता विश्वास, इससे पहले की सरकार टीएमसी की जो सरकार, ममता बोल के कोई चीज नहीं था उनमें। आए दिन आप देखें आरजीकर का घटना, डॉक्टर बेटी के साथ क्या हुआ, ऐसे बहुत सा घटना है जिससे वहाँ का जनता परेशान था, भयभीत था। वहाँ का बहू बेटी का सुरक्षा नहीं था, विकास नहीं हो रहा था। वहाँ हर तरह से जनता त्राहिमाम परेशान था इस ममता सरकार से। इसलिए आप देख सकते हैं ये परिवर्तन किस तरह से वहाँ का जो वोटर्स है, जनता जो किए हैं और जो विश्वास के साथ किए हैं, वो विश्वास को पूरा करेंगे भारतीय जनता पार्टी। ये हम लोग आप लोगों को विश्वास है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब झाल मुड़ी खा सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं खाएंगे भाई? मिठाई तो सब खाते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री साधारण एक दुकान में जाके झाल मुड़ी खाएं तो हम लोग झाल मुड़ी ही आज खा के जश्न मना रहे हैं। झाल मुड़ी को कोई विवाद नहीं था। झाल मुड़ी हम लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी के झाल उनको लगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? झाल उनको लगा और झाल लगा तो देखिए क्या रिजल्ट हुआ। मैडम, पश्चिम बंगाल में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की है रिकॉर्ड मतों से, और पश्चिम बंगाल की पूरी जनता ने भाजपा के ऊपर अपना विश्वास जो दिखाया है और भाजपा को ये शानदार जीत प्रदान की है, इस पर क्या कुछ कहेंगे मैम? यही कहना चाहेंगे, ममता दीदी का भ्रम आज टूट गया। वो सोची थी कि मैं बंगाल की रानी हूँ, मैं जैसा चाहूंगी बंगाल, लेकिन बीजेपी वाला उनका भ्रम तोड़ दिया। पूरा बम्पर जीत हुआ है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। यह पश्चिम बंगाल में भाजपा ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है और जनता ने अपना बहुमत देकर भाजपा का सिंहासन, पश्चिम बंगाल का सिंहासन भाजपा के हवाले किया है। क्या कुछ कहेंगे इस शानदार जीत पर? ये बंगाल का जनता का साहस का परिचय है कि जो उन्होंने बारूद के ढेर पर रहते हुए अपने जान जोखिम में डाल करके भाजपा को वोट दिए, उसमें सफल हुए। नहीं तो आज बंगाल में कुछ और दृश्य रहता। टीएमसी के युवराज जो धमकियां दे रहे थे खुलेआम खुले मंच से, उसको लेकर आगे भाजपा की क्या रणनीति रहेगी बंगाल? वो तो उनके मुंह पर खुद ही तमाचा पड़ गया है, उनको बताने की कोई जरूरत ही नहीं। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है, क्या कुछ कहेंगे इस जीत पर? ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, वहाँ की हर मतदाता की जीत है, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का जीत है। और वास्तव में ये जीत का श्रेय
वहाँ का कार्यकर्ता को जाता है, जो जिन्होंने मेहनत करके इस कड़ी धूप में मेहनत करके और राष्ट्र के हित में काम किया है। इसलिए मैं वहाँ के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के मतदाता को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल में सीएम की सीट के लिए भाजपा के प्रबल दावेदार कौन रहेंगे? देखिए, ये तो आला अधिकारी हम लोग का तय करेंगे, लेकिन हम लोग का यही है कि जो भी रहेगा एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही रहेगा, ऐसे कोई एरू गैरू आदमी नहीं रहेगा।